आज सुबह से ही पार्लियामेंट में विपक्षी दल के सदस्य, वो भी सिर्फ खास तौर से कांग्रेस के राहुल गुट के लोग सदन में पहुंच गए। सदन के बाहर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू कर दी सुबह सुबह से। अभी पार्लियामेंट शुरू ही हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं, एक हफ्ते भी नहीं हुए, और विपक्ष ने, खास तौर से एलओपी लीडर ने, राहुल गांधी ने मुर्दाबाद, ईडी का विरोध, सीबीआई का विरोध, उसके अगेंस्ट में नारेबाजी ही नहीं की, अपितु ऐसे नारे लगाए गए जो संविधान के हिसाब से गलत थे और संसद की गरिमा के हिसाब से बिल्कुल गलत थे। जो संसदीय गरिमा में वो शब्द यूज़ नहीं किए। उसके अलावा तमाम लोग पोस्टर लेके कांग्रेस के, और उन्होंने बड़ी वैसे नारे लिखे लगाए सेशन शुरू होने से पहले। अब देखिए, दिल्ली लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अभी संसद शुरू हुई है और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया पहले। अब देखिए नारे कितने गलत गलत लगाए हैं। भाजपा में जाओ, भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाओ। अब भ्रष्टाचार का ईडी जहाँ जहाँ जांच कर रहा, उन्हीं पे जांच कर रहा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पहले से लगे थे, पहले से लोगों ने शिकायत की थी, कंप्लेन की थी। इसके पहले भी ईडी काम कर रहा था, सीबीआई काम कर रहा था। आपको बतला रहे हैं, जब ईडी सीबीआई पहले बस ये था कि वहाँ मामले आते थे, उनको दंडित कम किया जाता था, वहीं से ईडी या सीबीआई से आपस की यूपीए गवर्नमेंट अपनी सहमत से अपने हिसाब से झुका करके उनको क्लीन चिट दे देती। अब जो पोजीशन हो गई, अब क्लीन चिट नहीं मिलती। अगर अपराधी है, दोषी है, उसने आर्थिक अपराध किया है तो जेल जाता है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, रिकवरी हुई है। मोदी के शासन में जो सबसे बड़ी बात है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। आप ऐसे, आपको उस पैसे की रिकवरी भी होगी, वो अदा ही करना पड़ेगा। और ये मोदी जी का कहना है कि एक एक पैसा वसूल लूँगा। अगर सरकार का पैसा या भारत का पैसा आपने गबन किया है, इन लोगों को मेन प्रॉब्लम ये है। इसके पहले भी आपको देखिए, और इधर क्या लिखा, पश्चिम बंगाल के 3 मंत्रियों को रिहा करो। पश्चिम बंगाल के 3 मंत्रियों को रिहा करो, जबकि वो मंत्री किस उसमें हैं, भयंकर भ्रष्टाचार में, जो प्रमाणित हो गया। वहीं की पुलिस, वहीं के लोगों ने शिकायत की, रिपोर्ट की। अब ईडी से, हकीकत है इंडी गठबंधन डरा हुआ है, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है, इनके लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और अब फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे, उसकी वजह है। अब देखिए क्या है कि ये देखिए कि वजह ये भी है कि राहुल गांधी, चूँकि राहुल गांधी एलओपी लीडर अपने आप बन गए। विपक्ष के उनसे, इंडी गठबंधन के, उससे कोई एडवाइस नहीं लिया। इन्होंने पार्लियामेंट में लेटर दे दिया, चूँकि इनके सांसद ज़्यादा थे अपने आप, जबकि इनसे ज़्यादा जनाधार वाले लोग हैं, इनसे ज़्यादा ममता बनर्जी का। ये एक पार्टी विशेष से आए हैं और ममता बनर्जी का व्यक्तिगत इतनी सीटें जीत के आई हैं, ममता बनर्जी की और अखिलेश जी की, उन लोगों के बगैर सहमत से ये बन गए। ये इसलिए हर जगह फास्ट हो रहे हैं ताकि एलओपी की जो पोस्ट है वो इनके पास बनी रहे, लोग ऑब्जेक्शन न करें, सारे दल इनको इंडी गठबंधन को स्वीकार कर लें। आपको बताना है, इनको स्वीकार नहीं करना है। और इन्होंने आज, राहुल जी ने तोड़फोड़ भी इसकी की। तोड़फोड़ ये की, राहुल चड्ढा जो हैं वो आपके उस पर नहीं गए प्रोटेक्शन में, इसमें गए, चूँकि बुलाए गए इन्होंने विशेषरी, और इन्होंने और भी दलों के लोगों को, विपक्षी दलों को राहुल गांधी ने इसलिए बुलाया ताकि इनको मान लें। परंतु वहीं ममता बनर्जी और अखिलेश ने इनके दांव भी एक दे दिया और इनके एक बहुत करारा इनको झटका भी दे दिया। वो विपक्ष के लीडर में मांग कर रहे हैं, इनकी पार्टी के नहीं, अपनी पार्टी के बात कर रहे हैं ममता बनर्जी, और वो चाहते हैं अखिलेश जी कि जो अयोध्या से जीते हैं अवधेश प्रसाद, इनको उपाध्यक्ष बनाओ। ये हालांकि नहीं, ये अपनी कांग्रेस, इसलिए ये फास्ट हुए। अब आप देखिए वहीं पर
तीसरी जो मेन वजह है वो ये, राहुल गांधी चूंकि इस बात से डर रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता, जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है, चूंकि धोखे से ये सांसद बन गए और इन्होंने जनता को गलत आश्वासन दिया। इन्होंने खुद कहा इनके साइन किए हुए, खड़गे जी के साइन किए हुए लेटर लोगों से फॉर्म भराए। इसके अलावा इन्होंने सार्वजनिक रूप से भाषणों में अपने कहा। अब देखिए, निशांत कुमार जी ने अपने ट्वीट में कहा है, आज 1 जुलाई है, क्या किसी के बैंक खाते में पैसे आए? खाता खाता खाता। राहुल गांधी सबसे बड़े झूठे हैं। अब हमेशा की तरह ये निशांत कुमार जी अपने ट्वीट में कह रहे हैं, हमेशा की तरह अधिकार संपन्न अहंकार का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार में गहरी जड़ जमाए, अपनी खाल बचाने के लिए चुने गए मूर्खों का झूठा डर फैलाना है। अब देखिए क्या है, ये निशांत कुमार जी कह रहे हैं सब झूठ बोला। अब है क्या, राहुल जी ने कई बार अपनी स्पीचों में कहा था 1 जुलाई को खटाखट पैसे आएंगे, खटाखट सबके अकाउंट में 8,500 रुपया, अगस्त को फिर, सितंबर को फिर, अक्टूबर को फिर। अब बोले बुजुर्ग माताओं के लिए 1 लाख रुपए, ये सब जगह आश्वासन दिया था। 1 जुलाई आ गई, पूरी आपको बता रहे हैं देश की जनता को पूरी उम्मीद थी कि इन्होंने कहा था, राहुल जी ने, कांग्रेस के उन्होंने कहा था, ये भी हुआ था कि जब वोट पड़ेंगे उस समय बूथ पे आना, फॉर्म दिए गए थे, फॉर्म भरो और फॉर्म भर के हमको दो। उसमें राहुल जी के उनके साइन थे और आपको पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे, 8,500 रुपया आपका आ जाएगा 1 जुलाई को। अब आज चूँकि ये आने थे, जनता सुबह सुबह इंतज़ार कर रही थी, जिन्होंने वोट, उसके पहले इन्होंने जाके प्रोटेक्शन कर दिया ईडी के खिलाफ। सिर्फ जनता का ध्यान बटाने के लिए ऐसा राहुल जी ने आज किया और ये इसलिए आगे आगे बढ़ रहे हैं ताकि इनको एलओपी का मान लिया जाए और ईडी वगैरह से सबसे ज़्यादा डर इनको हो रहा और पार्टियों को नहीं। यही एक वजह है कि इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं की सदारत में और पार्टियों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इन्होंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया और आज टूटन भी हो गई इनके इस प्रयास से। सपा और टीएमसी इनसे नाराज़ हो गई है। वहीं आपको बताना है, आप पार्टी भी नाराज़ हो गई कि उनके धरने प्रदर्शन में कांग्रेस वाले नहीं शामिल होते हैं, राघव चड्ढा को नहीं देते और इन्होंने आज राघव चड्ढा को बुला लिया। अब देखिए, वहीं ये है कि जिस ईडी सीबीआई को ये आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में सुन लीजिए। यूपीए की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, उन्होंने कहा था कि महबूब पसमानदा ने भी अपने ट्वीट किया है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, सीबीआई पिंजड़े का तोता है, कोर्ट सेड ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और अन्य कोर्टों में कहा था कि सीबीआई जो है पिंजड़े का तोता है। मतलब अब नहीं कहा, उस समय कहा था यूपी के लिए। उस समय सीबीआई के लिए ये आरोप लगते थे और कांग्रेस के बड़े नेता सीबीआई पे दबाव बनाते थे, ईडी पे दबाव बनाते थे। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि उस समय के रिटायर्ड अधिकारियों ने बात कही थी और कहीं पर भी कोई छापा पड़ता था वो कहते थे मजबूरी है हमारी, चूँकि केंद्र सरकार। और ये बात स्वयं मुलायम सिंह ने कही थी, स्वयं मुलायम सिंह ने कही थी, खुलेआम कही थी और अखिलेश ने कही थी, तमाम बड़े नेताओं ने, शरद पवार ने भी कही थी कि सीबीआई, कांग्रेस सीबीआई से दबाव बना देती और हम लोगों को मजबूर करती ये, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई थी। अब देखिए, सुबह सुबह ये धरना राहुल गांधी जी बीच में हैं और इन्हीं के गठबंधन के लोग हैं मोस्टली। सोमवार को कई विपक्षी सांसदों ने भाजपा नीति एनडीए सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भाजपा नीति सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये इनका एजेंडा था कि सुबह धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद थोड़ी सी पार्लियामेंट शामिल होगी, इसके बाद हम लोग अल्पसंख्यकों के हित के लिए बोलेंगे ताकि अल्पसंख्यक ने हमें वोट दिया वो हो जाए, इसके बाद हम नीट पे बोल देंगे और किसी तरह से हम बहिर्गमन करा लेंगे, पार्लियामेंट को एडजर्न करा लेंगे। उससे इनको फ़ायदा ये कि किसी चीज़ में बहस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे,
नीट पे चर्चा 2-3 दिन होनी चाहिए, उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष खुद कह रहे हैं, राज्यसभा अध्यक्ष वो नहीं चाहते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। दुष्यंत कुमार ने सही कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है और ये यही कर रहे हैं। और देख लीजिएगा पार्लियामेंट को ही बंद करा लेंगे, बहस नहीं करेंगे, ना नीट पे ना इस पे।